हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं, थोड़े और लेवल्स के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए ब्लॉक इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक, ऑन ए बेल्ट which is moving with velocity 4 meter per second in opposite direction of initial velocity of block, ठीक। if the block stops slipping on the belt after 4 seconds of the throwing then choose the correct statement। क्वेश्चन ऑफ ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, अपने पास क्या है, अपने पास एक ब्लॉक है जिसकी ऑफ मेरे पास क्या वेलोसिटी गिवन है, एक ब्लॉक है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, बट ये किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और एक बेल्ट के ऊपर थ्रो किया गया है। जैसे ये है, एक ब्लॉक है, इस तरह से थ्रो किया गया है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया है लेफ्ट साइड, और सेम ऑफ मेरे पास कैसा एक बेल्ट पे थ्रो किया गया है, जो बेल्ट की वेलोसिटी ऑफ कितनी है हमारे पास, 4 मीटर पर सेकंड है। कितनी हमारे पास, 4 मीटर पर सेकंड है, और उसकी कैसी है, अपोजिट है। कैसी है, अपोजिट है। तो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट अपने पास क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 सेकंड के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। द थ्रोइंग देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये चलते चलते 4 सेकंड के बाद क्या हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। मीन्स ऑफ इस पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डी एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हमारे पास, 2 मीटर पर सेकंड है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड है, बट इसकी वेलोसिटी का कैसा है, अपोजिट है। तो हम कौन सा सिंबल लेंगे, निगेटिव। और कितने सेकंड के बाद स्टॉप हो रहा है, 4 सेकंड के बाद हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास ये चीज है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी और टाइम है, और मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का, जो कि क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है -4, इनिशियल वेलोसिटी है 2, प्लस ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में है नहीं, टाइम जरूर गिवन है अपने पास कितना, 4 सेकेंड। तो अगर आप इसको देखें तो इधर आया -6 इज इक्वल टू ए, और अपॉन में कैसा, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो ये कितना हो गया, 3/2। तो जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास -3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। माइनस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहां से एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। पहले क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 आफ्टर ऑफ 2.66 सेकेंड। तो हमारे पास ये बोल रहा है कि जो उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वो 2.66 सेकेंड के बाद कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 12 मीटर आफ्टर 4 सेकेंड। तो विथ रिस्पेक्ट टू, ये दोनों बेल्ट की, ये ब्लॉक की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड है, ये बेल्ट की इनिशियल वेलोसिटी या फिर जो वेलोसिटीज की बात की जाए वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। तो पहले ऑप्शंस का जब सॉल्यूशन हम देखते हैं तो इस वाले के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0 हो रहा है, कितने सेकंड के बाद, 2.66 सेकंड के बाद। तो देख लेते हैं हमारे पास कितना होगा। तो अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास इसकी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना गिवन है, -3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम देखते हैं कि कौन सा वाला फॉर्मेट हमारे पास है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मेट से अगर देखें तो हमारे पास ऐसा समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस ओ हाफ at स्क्वायर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, 0, u की वैल्यू 2 है, और टाइम ऑफ कितना है, टाइम ही तो पूछा है, माइनस ऑफ हाफ या प्लस ही आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं ये पहले ही बाहर ले रहा हूँ कि अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है मेरे पास, -3/2 इंटू टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पर से टाइम की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, तो टी का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ के बाद अगले फॉर्मेट में आप देखिए तो 2t इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास,
यहाँ पर माइनस ऑफ था, ये वाले में ये सेकंड साइड गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 1/2 इंटू 3/2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो 1t से 1t ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हुआ t की वैल्यू ऑफ 8/3 सेकेंड, या फिर मेरे पास कैसा हो गया 8/3 को ही हम 2/66 सेकेंड कहेंगे। मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट जरूर 2.66 सेकेंड के बाद देगा। ठीक है, तो ए का ये आधा पोर्शन तो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 12 मीटर आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे कितना है। तो वहां देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है कि 12 मीटर ऑफ है मेरे पास कितना 4 सेकेंड के बाद। किसके बाद 4 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट जो आना चाहिए वो 12 मीटर आना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर में बस आप वैल्यू पुट कर दो। जहां पे इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 2 है, 4 सेकंड के बाद बोला है तो 4 पुट कर दीजिए, हाफ हुआ। एक्सेलरेशन की वैल्यू 3/2 थी, बट कैसी माइनस की थी, इनटू आपके पास कितना हुआ टी स्क्वायर, फिर से 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 2 जा 8 प्लस ओ प्लस क्यू, अब ये माइनस ऑफ बाहर को ले आते हैं इसमें। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा ही लाइट हो जा रहा है, इसको डार्क कर लेते हैं, इतना सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, ये कितना हुआ आपके पास 3/ओ 2 2 जा 4 इंटू आपके पास ये कितना हो गया 16 हो गया। कितना हो गया 16 हो गया। ठीक, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो कितना हुआ 4 हुआ। तो मतलब 8 माइनस ऑफ कितना हो गया 12, मतलब ये हो गया -4 मीटर हो गया। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन पे हो गया, ये 12 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ फर्स्ट हमारे पास कैसा हो गया रॉन्ग हो गया। आधा स्टेटमेंट सही है, आधा ऑफ रॉन्ग। दूसरे वाले मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन 4 सेकंड इज 4 मीटर। ये तो ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि अभी जस्ट हमने फाइंड किया है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर दीजिए तो कितना हो गया 4 मीटर हो गया। ठीक, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया अपना। एक क्वेश्चन को कैलकुलेट किए, देखिए दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑफ सही हो गया। तीसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज 4 सेकंड इन 12 मीटर, इसको अभी नहीं कैलकुलेट किए। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 इन 8/3 सेकंड। ये देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 हुआ है, 8 कितना 8/3 सेकंड, यही तो है, वही तो 2.66 सेकंड था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब सी वाले की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं सी वाले की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट बोला है, किसके रिस्पेक्ट में बोला है बेल्ट के रिस्पेक्ट में बोला है। तो अगर बेल्ट के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ आपके पास कैसा ब्लॉक की विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट कितनी होगी। तो ब्लॉक की विथ रिस्पेक्ट टू पहले आप किसके देखेंगे बेल्ट के देखेंगे, क्योंकि बेल्ट भी इस वाले फोर्सेस पे मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कैसा हुआ ब्लॉक माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कौन सा हो गया बेल्ट हो गया। तो ब्लॉक की स्पीड है 2 माइनस ऑफ बेल्ट अपोजिट डायरेक्शन में तो -4 हो गया। तो ये कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब कई लोग इसको ग्राउंड ऑफ सरफेस के फॉर्मेट से चलते हैं, ठीक है कि ग्राउंड ऑफ फॉर्मेट में देखिए वो इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, उसी फ्रेम के अंदर एक सरफेस इस साइड जा रहा है और एक सरफेस इधर जा रहा है। तो ये बेल्ट इस ब्लॉक को कितने की स्पीड से जाता हुआ देखेगा 6 के। अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देख ये नहीं कहना कि 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अपने पास बेल्ट देख रहा है वाले में किसको ब्लॉक को, ऐसी वाली केस विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है कितने सेकंड में 4 सेकंड में। तो आपको ये मालूम है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर होगा, जहां से आपके पास डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी 6 है और टाइम की वैल्यू आपके पास क्वेश्चंस पे गिवन है कि कितने सेकंड के लिए फाइंड करना है 4 सेकंड के लिए फाइंड करना है, प्लस ऑफ हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू -3/2 इंटू मेरे पास कौन सा हो गया 4 का स्क्वायर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 24 और ये माइनस ऑफ कितना हो गया 3/4 इंटू 16, ये मेरे पास कैंसिल आउट हुआ 4 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 24 माइनस ऑफ 12, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया 12 मीटर हो गया। कितना हो गया
12 मीटर हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर ऑफ आपके पास कौन सा भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। तो इसके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, बी, सी और कौन सा, डी। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप इसको आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन हमारे पास, ए पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड v से अलोंग a regular hexagonal A B C D E F in the same order, then the magnitude average velocity for its motion from A to D के लिए, A to पहले F के लिए फाइंड करना, A to D के लिए, A to C और A to B के लिए, लगभग सभी तो फाइंड करवा लिया है E के लिए छोड़ के। ठीक है, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास कितनी कितनी होगी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे एक हम रेगुलर हेक्सागोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये ए हुआ, ये कौन सा हुआ, बी हुआ, दूसरा पोर्शन से ये सी हुआ, तीसरा ये कौन सा हुआ, डी हुआ, चौथा ये कौन सा हुआ, ई हुआ, अगला कौन सा हुआ, एफ हुआ, उसके बाद ये इस तरह से है। ठीक है, अब हेक्सागोनल में क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच के आपको 180 डिग्री जाना है। ठीक है, देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, 180 डिग्री 3 एजेस में, मतलब हर एज में शिफ्टिंग ऑफ कितनी डिग्री का हो रहा होगा, 60 डिग्री का। मतलब दो एजेस के बीच का जो एंगल है वो कितनी डिग्री आ रहा होगा, 120 डिग्री, और ये कितना होगा, 120 डिग्री। उसी तरह से ये कितना हो रहा होगा, 120 डिग्री हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है एक्चुअल में, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो आपको मालूम है कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो कितना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना होता है, टोटल टाइम होता है। कितना होता है, टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले ए टू सी भी बोला है, ए टू डी भी बोला हुआ है, ए टू कहाँ के लिए बोला है, ए से बी के लिए भी है। ओहो, ए से बी के लिए भी है, ए से सी के लिए भी है। तो अपन ई को छोड़ के बाकी सब के लिए फाइंड करने के लिए रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए से बी तक के लिए फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि मूव कर रहा है कांस्टेंट ऑफ स्पीड से रेक्टेंगुलर हेक्सागोनल, मतलब सभी साइड्स की लेंथ को मैं कितना कंसीडर कर लेता हूँ, ए ए ए ए ए ए और कैसा, ए कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं पहले ए से एफ के लिए फाइंड करते हैं। तो ए से एफ का जो डिस्प्लेसमेंट है पहले क्वेश्चंस के हिसाब से, ए से एफ का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए है, और टाइम कितना है अपने पास, ये पूछा हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बोला है। क्या बोला है, टोटल टाइम बोला। तो टाइम की वैल्यू कितनी है क्वेश्चंस के हिसाब से, वो ये बोल रहा है कि उसकी कांस्टेंट स्पीड है। तो आपको ये मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना होता है, टाइम होता है। कितना होता है, टाइम होता है। तो टाइम अगर हमें फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, ए ए ए ए ए, एफ तक पहुंचने में टोटल 5 ऑफ डिस्टेंस को कवर करना पड़ा है, तो 5 पे, और स्पीड ऑफ कितनी है अपने पास, यहाँ पर अगर देखें तो ये कितनी है, v है। तो अगर मुझे एवरेज ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना हुआ है हमारे पास, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर ए से एफ तक के डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो कितनी है, ए है। ठीक है, ए है और ये डिस्टेंस है 5 है। ठीक है, तो मेरे पास ए ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और टाइम कितना है अपने पास, अपन कैलकुलेट किए 5 पे अपॉन ऑफ वी। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया और ये वी बाई ऑफ कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ ए तो इसका क्या है अपने पास, करेक्ट है। ठीक है, दूसरे फॉर्मेट में बात कर रहा है डी की, एक डी की और एक किसकी, सी की। बी के लिए तो इजी है, अगर मैं बी वाले के लिए देखूं, पहला हो गया। अगर मैं फोर्थ वाले के लिए देखूं बी के लिए, तो बी के लिए भी एवरेज ऑफ मेरे पास डिस्टेंस कितना है, ए है, और डिस्प्लेसमेंट भी ए से ए का कितना है, डिस्प्लेसमेंट भी ए है, और मेरे पास ए टू बी ऑफ के लिए, तो ए टू बी के लिए टाइम कितना लग रहा होगा, अगर ए से बी के लिए डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, ए है, ए से बी का अलग होगा ना। देखिए यहां से ए से एफ तक की डिस्टेंस अपॉन ऑफ स्पीड ही तो अपने पास क्या है उसकी, इस टाइमिंग कहलाएगी।
और दूसरे फॉर्मेट में वेलोसिटी अलग पूछा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बी तक की बात करूं, ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, ए है, स्पीड अभी भी कॉन्स्टेंटली ऑफ वी है, तो जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका ए वाई ऑफ वी हो जाएगा। तो अगर इस चीज की बात की जाए तो ये अपने पास कितना आएगा, वी हो जाएगा। तो फोर्थ वाला भी सही है। अब बात करते हैं डी और सी में से कौन कौन सा सही है, ठीक है। तो सी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, सी की तो डिस्टेंस हमें मालूम है कि 2a अपॉन वी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टाइमिंग कितना हो जाएगा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, वेलोसिटी सॉरी स्पीड अपॉन कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक की 2a है और स्पीड v है, कांस्टेंट स्पीड बोला हुआ है। तो सिंपल सॉल्व 2a बाई v हो जाएगा टाइम। लेकिन बात किस में अटक रही है हमारी, डिस्प्लेसमेंट में अटक रही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर ये ए है और ये है ए है, तो इसकी ऑफ डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी, सबसे बड़ी समस्या हमारे पास इस बात की आके यहाँ पे खत्म हो रही है। या तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, मतलब पैरेललोग्राम एडिशन लॉ अप्लाई करिए, तब आपके पास रिजल्टेंट आएगा कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड ऑफ कितना होगा, ठीक। या फिर मैं दूसरे ऑफ मेथड से करता हूँ, तो मैं ये किया ए और ये किया ए, एक लाइन ऑफ ड्रॉ करता हूँ जो इस पे परपेंडिकुलर हो, कितनी हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक। अगर ये परपेंडिकुलर है, मेरे पास एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ए से सी एक लाइन ज्वाइन किया, बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ए सी पे ड्रॉ किया मैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो ये मेरे पास क्या कर रहेगा, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये एंगल अपने पास 120 था, ये बी वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 से 2 डिवाइड हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल 60 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ, ये 90 हो गया और ये रिमेनिंग ऑफ 30 हो गया। और ये वाला अगर मेरे पास 60 है 90 है, तो ये मेरे पास रिमेनिंग ऑफ इसमें भी ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक। अब आपको ये चीज मालूम है कि ये मेरे पास कैसा है, अब देख सकते हो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से आप ऐसे निकाल सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनस होता है। तो बेस की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगी आपके पास, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई, ए कॉस 30 डिग्री इस साइड की लेंथ, और सिमिलर ऑफ ये वाले फॉर्मेट में ये बेस है, तो ये मेरे पास 2a cos 30 डिग्री। तो 2a cos 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, ये 2a cos 30 की वैल्यू अपने पास होती है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू जो है वो a रूट 3 हुआ। तो अपने पास अगर मैं सी के लिए देख रहा हूँ, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो एवरेज वैल्यू होगा वो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए रूट 3, और टोटल टाइम कितना है, हमें ये चीज देखना है। तो टाइम की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में अपने पास कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 2a और स्पीड कितनी है v। तो अगर मैं इसे सॉल्व किया तो मेरे पास a से a कैंसिल आउट हुआ, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। सॉरी एवरेज की वैल्यू जो होगी, उल्टा लिख दिया, एवरेज की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे v स्क्वायर रूट 3/2। तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट हो गया। और अगर मैं बी वाले की बात करूँ, अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बी वाले की, डी तक ऑफ डिस्टेंस की मैं बात करूँ, तो अब मैं इस चीज को थोड़ा एलिमिनेट कर रहा हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। मैं ये देखिए ब्लू पेन से लिख देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं अब यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो अब मुझे क्या मालूम है, यहां से यहां तक वो वाली भी लाइन मालूम है। अब अगर यहाँ पर ये चीज आपको मालूम है कि 30 है, तो अब ये वाले ओ फॉर्मेट में ये 30 यहाँ यूज हो गया, तो बचा हुआ एंगल ये कितना हो गया आपके पास, 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री हो गया, तो ये बचा ओ पोर्शन ऑफ कितना होगा, ये एंगल कितना होगा।
ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ए से ई को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये एक्चुअल में कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये 30 हो गया, ये 90 डिग्री टोटल हो गया, ये बचा हुआ 60 था, और आधा पोर्शन 60 का ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री, ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखो यहां पर से आपको हाइपोटेनस मालूम है, इसकी वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस की कितनी थी, ए स्क्वायर रूट 3। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ये वाले हाइपोटेनस की थी, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बात किया तो ये थीटा है, इस थीटा के सामने ये लाइन ऑफ मेरे पास ऐसे परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या फिर मैं इसे थीटा लिया तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। आपके पास इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है और आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन दिखाता है वो कौन सा है, साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ए, और हाइपोटेनस की वैल्यू पूछा है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू ए अपॉन ऑफ कितना लिखेंगे, साइन 30। तो ए साइन 30 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 1/2। तो ये मेरे पास 2a आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आप पुट करके देखो तो ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 2a हो गया। तो अब 2a वाले फॉर्मेट से अगर देखें तो मैं सेकेंड वाले फॉर्मेट की बात करूं तो मेरे पास डिस्टेंस ऑफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ टाइमिंग मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, एवरेज वाले फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास कितना है, डिस्प्लेसमेंट a 2a है, और टाइमिंग ऑफ कितना होगा मेरे पास, टाइम इज इक्वल टू कितना हुआ मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस अपॉन ऑफ स्पीड, ए कितना हो गया, 3a अपॉन v हो गया। तो ये मेरे पास ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया अपने पास 2v/3 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ बी कैसा है, इनकरेक्ट। कैसा है ऑप्शन नंबर ऑफ बी, हमारे पास इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ऑफ बी कैसा है हमारे पास, इनकरेक्ट, मतलब तीन ही ऑप्शन सही है, ए सी और कौन सा, डी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, उसके बाद ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस पे अगर हम लोग चलें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एन ऑब्जर्वर मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ही विल ऑब्जर्व दैट टू ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जर्वर है जो कि कैसा, टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मेरा ये ऑब्जर्वर है, एक पहला ऑब्जेक्ट फर्स्ट हुआ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट सेकंड हुआ, इसके बीच में वो मूव कर रहा है टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। he will observe that two object, पहला क्या है ऑब्जर्व कर रहा है, have the same speed, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं ये कहा कि मैं एक ऑब्जर्वर के फॉर्मेट में अपने आप को कंसीडर करूं, v वेलोसिटी से जा रहा हूं, तो मैं अपने आप को किस में देखूंगा, रेस्ट से देखूंगा, या फिर इसमें वेलोसिटी आप ना भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट में देखूंगा। और मुझे ऐसा फील होगा कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो मेरी डायरेक्शन पे आ रहा है, क्योंकि मैं उसी की डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी से ये मुझे इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, और उसी चीज को मैं घूम के इस साइड देखूं और धीरे धीरे मैं पीछे जाता हुआ दिखूं, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ मुझे इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ही विल ऑब्जर्व दैट, पहला है हैव द सेम स्पीड, एकदम कंफर्म, क्योंकि दोनों स्टेशनरी, तो मुझे दोनों से ये पास आता हुआ ये दूर जाता हुआ दिखेगा, तो दोनों की सेम स्पीड होगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा वो मेरे पास कैसा है, हैव द सेम वेलोसिटी, कंफर्म है क्योंकि दूसरा वाला उसी स्पीड से पास आता हुआ और ये दूर जाता हुआ दिखेगा, ये भी सही है। मूव इन द सेम डायरेक्शन, नहीं, एज ए ऑब्जर्वर अगर मैं अपने आप को ओरिजिन पॉइंट पे कंसीडर करूं, मुझे ऐसा फील होगा ये मेरी डायरेक्शन में आ रहा है और ये मेरी डायरेक्शन से दूर जा रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ सी वाले के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये चीज फील होना स्टार्ट है, और अगर मैं अपने आप को ओरिजिन पॉइंट पे कंसीडर करूं तो ये मुझे मेरे टूवर्ड्स ऑफ इस डायरेक्शन में पास आता हुआ दिखेगा, और ये भी इस तरह से मुझे दूर जाता हुआ दिखेगा। कभी आपको ऐसा फील हो तो आपको मुझे ये स्क्रीन पास आती हुई दिख रही है और ऐसे में दूर जाती हुई, तो मुझे दोनों ऐसा फील हो रहा है कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी रॉन्ग है। तो इसके तीन ऑप्शन करेक्ट है, ए बी और कौन सा, सी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए मैन ऑन ए रेक्ट लिनियरली
मूविंग कार्ड फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन थ्रो ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो एक कार्ड पे बैठा हुआ है या एक कार पे बैठा हुआ है और इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और एक स्टोन को वर्टिकली और ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया है, ठीक है, हिमसेल्फ से। तो फिर क्या बोल रहा है, द बॉल विल ऑलवेज बी रिटर्न टू हिम। ऐसी कोई गारंटी नहीं कि बॉल हमेशा उसी को रिटर्न करेगी। हो सकता है कि वो जब बॉल को फेंको तब उसकी कुछ वेलोसिटी में रहा हो कार, जैसे अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डायरेक्शन पे, और एक चीज को फेंका और अचानक से रुक गया। जब ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी और वर्टिकल वेलोसिटी भी थी, और मैं रुक गया, मेरे अंदर एक्सेलरेशन आ गया, तो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। आप जैसे क्रिकेट वाली केसेस में कहते हो, ठीक है। तो ये चीज तो पहला वाला पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है, द बॉल विल नेवर रिटर्न टू हिम। ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम दोनों में ये कहूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट होती है, तो जिस स्पीड से मैं फेंकूंगा अगर उसी स्पीड से मैं आगे चलते रहा तो ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में आने की भी मेरे पास गारंटी होती, तो नेवर तो नहीं कह सकते, ठीक। थर्ड वाले में क्या है, द बॉल विल रिटर्न टू हिम इफ द कार्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एकदम कंफर्म। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस पे वेलोसिटी जब वो जा रहा है और जब प्रोजेक्टाइल को फेंका है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वर्टिकल वेलोसिटी ग्रेविटेशनल के कारण चेंज होगी बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो कुछ देर के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद उसके हाथ में ही रिटर्न आएगी। तीसरा क्या, चौथा कौन सा है, द बॉल विल फॉल बिहाइंड हिम इफ द कार्ड मूव विद सम एक्सेलरेशन। एकदम से अगर बॉडी थोड़ा सा भी एक्सेलरेट ऑफ हो गए तो वो मेरे पास कैसा गिरेगा, पीछे साइड गिरेगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट है, ए और बी कैसा हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक। अब नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है देखते, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास कितना है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल का मास कितना केजी है, 1 केजी। एक प्रोजेक्टाइल का मास है जिसकी वैल्यू ऑफ कितनी है हमारे पास, 1 केजी है। इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी, उसकी इनिशियल ऑफ वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी की बस बात कर रहा है वो, तो स्क्वायर रूट 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। सच दैट इट स्ट्राइक ऑन द सेम लेवल एज दैट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट 3 मीटर। क्या बोल रहा है कि उसको ऐसे फेंक दिया गया है स्क्वायर रूट 20 मीटर पर सेकंड से, और वो कैसा, सेम लेवल में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो उसकी जो डिस्टेंस है जहां पे वो सेम ऑफ लेवल में टच किया है वो वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब वो चीज कह रहा है कि उसकी रेंज कितनी है, स्क्वायर रूट 3 मीटर है, ठीक है। तो पहला क्या बोला, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल कैन बी 0.25 मीटर। तो पहले ऑप्शंस के लिए देखें तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें मालूम है कि कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ कितना होता है, 2g होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है मैक्सिमम हाइट के लिए। तो यहाँ पे अभी अपने पास थीटा नहीं, लेकिन रेंज वाले फॉर्मेट से देखिए, क्या हम थीटा नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज के वाले फॉर्मेट से। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो रेंज इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ जी होता है। तो रेंज की वैल्यू अपने पास क्वेश्चंस पे कितनी गिवन है, तो रेंज की वैल्यू गिवन है, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो रेंज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 गिवन है। इनिशियल स्पीड भी गिवन है कि जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया तो स्क्वायर रूट 20 है, मेरे पास इसका स्क्वायर हो गया इनटू साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ मेरे पास कितना हो गया, जी हो गया। जी की वैल्यू ऑफ कितनी है हमारे पास, 10 है। कितनी है, जी की वैल्यू क्वेश्चंस पे हम 10 कंसीडर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हुआ, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, ये कितना है, सॉरी कितना हुआ यहाँ से आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से बात किया तो ये 20 स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ कितना हो गया, 10 हो गया। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट 3 बाई ओ 2 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, स्क्वायर रूट 3 बाई ओ 2 हो गया, ठीक। तो इस हिसाब के बाद अगर देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि साइन की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाई 2 हमें कब कब मिलती है, दो कंडीशंस पे मिलेगी स्क्वायर रूट 3 बाई 2।
एक तो मिलेगा हमारे पास कौन सा, साइन 60 डिग्री की भी वैल्यू मिलेगी और दूसरा साइन 120 डिग्री की भी मिलेगी। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू जो हमें निकल के आया, एक 60 आएगा और एक कौन सा आएगा 120 डिग्री। तो थीटा की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक 30 और एक कौन सी 60 रहेगी। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट की बोला है, रीच बाय द प्रोजेक्टाइल कैन बी, कितना रीच करेगा मैक्सिमम, तो जितना ज्यादा ऑफ एंगल होगा उतनी हाइट को रीच करेगा। तो हम कौन से ऑफ वाले फॉर्मेट से अगर लेना चाहें, किसी भी एक को मैं उठाता हूं तो मैं देखता हूं कितना आता है। तो h इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, यू स्क्वायर, सॉरी इसमें वैल्यू पुट करते हैं बस इस वाले में, थीटा की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं पहले। अगर मैं वैल्यू पुट करा तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गिवन है 20 है, तो अगर मैं 20 का स्क्वायर पुट किया तो ये मेरे स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर किया तो 20 हो जाएगा इनटू साइन स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 30 अपॉन ऑफ 2, जी की वैल्यू कितना है 10, तो ये 20 और ये 20 कैंसिल, तो h इज इक्वल टू हमारे पास साइन स्क्वायर कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, मतलब जो हाइट होगा वो 0 पॉइंट ऑफ कितना हो जाएगा 25 मीटर। एक ऑप्शन नहीं मैच कर गया, अब अपन 60 डिग्री के लिए अब जाएंगे नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन में मैच कर गया। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कैन बी 0.25 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन कैन बी, तो वो ये बोल रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी कब कितनी हो रही है मेरे पास, स्क्वायर रूट 15 मीटर पर सेकेंड हो रही। तो आपको ये मालूम है कि जब प्रोजेक्टाइल को आप थ्रो कर रहे हो कितने से, स्क्वायर रूट 20 मीटर पर सेकेंड से, तो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे है या तो 30 डिग्री या तो 60 डिग्री, तो मेरे पास इसकी वैल्यूएशन ऑफ कब सबसे ज्यादा होगी या फिर मिनिमम कितनी होगी, जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी ऑफ सबसे मिनिमम होगी, क्योंकि उस वाली केसेस में वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगा। तो मेरे पास वही वाला तो सिर्फ एक फॉर्मेट बचा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी मेरे पास, u cos 30 डिग्री होगी, कौन सी होगी u cos 30 डिग्री। तो u की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है स्क्वायर रूट 20, cos 30 की वैल्यू ऑफ कितनी होगी यहाँ से आपके पास, cos 30 की वैल्यू होती है आपके पास इनटू स्क्वायर रूट 3/2 होगा। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ मेरे पास 60 अपॉन ऑफ 2 हो गया, तो मैं इसको अंदर लेके चलूँ तो स्क्वायर रूट 60/4 ये कैंसिल आउट हुआ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड ये मेरे पास उसकी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वेलोसिटी होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि द टाइम टेकन बाय द फ्लाइट कैन बी, तो मेरे पास फ्लाइट कितना टाइम टेकन करेगा। ठीक, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट ऑफ वाले पेज पे चलते हैं हम लोग, वहां पे देखते हैं तो ये क्वेश्चन आगे ठीक इस वाले में देखते हैं। तो अगर बात की जाए तो पहले वाले फॉर्मेट में अपने पास क्या क्वेश्चंस पे बोल रहा था कि द टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट कैन बी, तो दो एंगल था तो दो टाइम ऑफ फ्लाइट आएंगे, देखते हैं कौन सा वाला अपने पास मैच करता है। तो एक बार थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए मैं लेता हूं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में आपके पास कितनी होती है 2u sin थीटा अपॉन कितना लिखते हो आप लोग जी लिखते हो, कितना लिखते हो 2u sin थीटा अपॉन जी लिखते हो। तो ये हुआ 2u sin थीटा अपॉन ऑफ जी हो गया, तो ये 2 हो गया, स्क्वायर रूट 20 हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया और अपॉन ऑफ जी की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है, तो ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 20 साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन ऑफ 10, तो ये मेरे पास यहाँ से 2 से 2 ऑफ कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया अपने पास, अगर मैं इसको अंदर की डायरेक्शन पे लेके जाऊं तो स्क्वायर रूट 20 अपॉन ऑफ 100, 10 को हम लोग स्क्वायर रूट 100 लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हुआ और ये कितना हो गया 5, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/5 सेकेंड आएगा।
तो 30 वाले का तो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना नहीं होगा, लेकिन अगर थीटा इज इक्वल टू मैं 60 डिग्री के लिए देखूं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास कितना दिखेगा, 2 u की वैल्यू स्क्वायर रूट 20 इंटू कितना हो गया साइन 60 अपॉन ऑफ कितना हो गया 10 हो गया 2 इंटू स्क्वायर रूट 20 और साइन 60 की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 अपॉन ऑफ 10। देखिए 2 से 2 ऑफ कैंसिल, तो अब एक्चुअल में ये आपके पास कितना गया, ये 60 गया और अपॉन में कितना हो गया 100 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 2 जा और 5 स्क्वायर रूट 3/5 सेकेंड आएगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ऑफ सी भी करेक्ट है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस पे मेंशन नहीं है कि थीटा कौन सा लेना है तब तो ये भी ऑप्शन तो करेक्ट होगा, क्योंकि हमें ये मालूम है कि प्रोजेक्टाइल अपने दो एंगल्स पे सेम रेंज को जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से 60 डिग्री वाले के हिसाब से तो वो भी है, क्योंकि हमें बोला है कि स्क्वायर रूट 3 मीटर है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, 60 भी कंसीडर कर सकते हैं, 30 भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम लोग, तो अब उसके बाद वाले केसेस में चले हम लोग। ठीक, मेरे पास क्या पूछा था फोर्थ वाले में, पोटेंशियल ऑफ एनर्जी शायद पूछा है, फोर्थ वाले में बोला है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन कैन बी। तो मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जब ऑब्जेक्ट जितनी ऑफ हाइट पे होगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। मास की वैल्यू 1 है, ग्रेविटेशनल ऑफ 10 है, हाइट मैक्सिमम कब होगी जब साइन 60 डिग्री होगा, कौन सी डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री होगा तब मैक्सिमम हाइट होगा। तो बस इस फॉर्मेट में हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी। ठीक है, तब की केसेस में अगर मैं पुट करूं तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, u स्क्वायर साइन हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा में कितना है 60 डिग्री आएगा, अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा 2 इंटू जी हो जाएगा। तो h की वैल्यू हम देख लेते हैं, स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू हमारे पास कितना हो गया साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में होती है स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर अपॉन ऑफ 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 हो गया। तो h की वैल्यू 20 इंटू 3/4 हो गया और ये कितना हो गया 20, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हाइट की वैल्यू ऑफ 3/4 हो गया। तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, सॉरी अगर मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट किया कितना हो गया 3/4 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया 5 2 जा और ये 2 2 जा, तो ये कितना हो गया 15/2 हो गया, तो लगभग लगभग 7.5 ऑफ जूल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ फोर्थ हमारे पास करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ फोर्थ करेक्ट नहीं है, हमारे पास जो तीन ऑप्शंस करेक्ट है ए बी और कौन सा सी करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। ठीक क्वेश्चन था क्योंकि इसमें दो फिंगर लेना था। ठीक है, कहीं पर हमारे पास हो सकता है कि अगर आप 30 डिग्री कंसीडर करो तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी को आप रॉन्ग करके आ जाओ, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर ऑफ सी रॉन्ग ही नहीं है, हमारे पास एक्चुअल में ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा है करेक्ट है, क्योंकि वहां पर हमारे पास 60 डिग्री भी देखना हो सकता है, ऑप्शंस में कुछ 30 डिग्री पे हो कुछ 60 डिग्री पे हो। ठीक है, अगर मैं होता तो किसी एक वैल्यू को इसको 30 डिग्री पे रखता, इसको 60 डिग्री पे रखता, इसको भी रखता, चारों ऑप्शंस को मैं करेक्ट भी करवाने की कोशिश कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर से हमको ये अच्छा एक इससे गुड नॉलेज हुआ कि हमारे पास दो फॉर्मेट समझने की चीजें हैं, कि हमें प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशंस पे दो टाइम्स ऐसे आते हैं जहाँ पे रेंज कैसे होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले ऑफ क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा है हमारे पास, सॉरी वो पिछले क्वेश्चंस पे गड़बड़ हो गई, पिछले क्वेश्चंस पे गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पे हम लोग क्या पूछे थे, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ मैं स्टेटमेंट लिख दिया, मैं करेक्ट फाइंड कर दिया। हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शंस इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, ऑप्शन नंबर ऑफ
डी है, तो मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा हमारे पास, डी वाला होगा, ठीक है। और मैं गलत कर दिया, ये ऑप्शन भी मेरे पास इनकरेक्ट, ये तीनों करेक्ट है, सिर्फ जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो एक ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर ऑफ कौन सा है हमारे पास, डी है। क्वेश्चन नंबर ऑफ कौन सा है हमारे पास, डी नंबर वाला ऑफ जो है वो कैसा है हमारे पास, रॉन्ग है। तो हम जो इसको टिक करेंगे वो कौन सा है, डी। आप थोड़ा क्वेश्चंस पे गौर किया करो, कई बार हम लोग इतनी हड़बड़ी में होते, जैसे मैं था, मुझे तो जल्दी खत्म करना रहता है, वीडियो की लेंथ हो ना हो, लेकिन आप लोग हर बार एग्जाम में एक मल्टी चीज देखना, इसमें बोला था कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट, पता चला हम मल्टीपल ऑफ करेक्ट में हमारे 3 ऑप्शंस मैच कर गए, चौथा नहीं मैच किया, और हम लोग बड़े मजे के साथ हम लोग क्या करके आ गए, ऑप्शन नंबर ऑफ ए बी सी करेक्ट किए। एक्चुअल में हमने सारी कैलकुलेशन सब करेक्ट की थी, सिर्फ इनकरेक्ट की जगह पे हमने करेक्ट ऑफ वाले को टिक करके आया, और जबकि हमें टिक कौन करना था, इनकरेक्ट ऑफ करना था, ठीक है। तो आप देखना कि इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, डी। आप आराम से पढ़ा किया करो, कई बार हम इस चीज को फ्लो फ्लो में करते हैं कि इनकरेक्ट ही कौन पूछेगा, करेक्ट ही तो पूछेगा, लेकिन एग्जाम में लैंग्वेज का खेल गया, तो वो खेल ही है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, डी है, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें हमें क्या है, इफ द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज h, then the greatest horizontal distance up to which he can throw the stone is 2h। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आदमी जो ग्रेटेस्ट हो हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करता है, तब वो कितना थ्रो कर पाता है, एस थ्रो कर पाता है। और जब वो उसी वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करता है, तो वो वाली केसेस में जो उसका रेंज है वो उसकी मैक्सिमम हाइट का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ये हमें बताना है। तो इस वाली फॉर्मेट से आपको ये चीज पहले से पता है कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट को तब जाएगा जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 90 डिग्री हो। उस केसेस में हाइट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट के लिए आप लोग जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है, 2g होता है। अगर ये चीज है तो हम सिर्फ ये चीज को देखें, जब मैक्सिमम ऑफ हाइट में जाएगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, u की वैल्यू हमारे पास यहाँ से h की वैल्यू आई u स्क्वायर अपॉन 2g। ये ऑप्शन नंबर ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड वाले फॉर्मेट में चले हम लोग, तो उसी वाले में रेंज के फॉर्मेट में देखा है, तो मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री हो, 45 डिग्री हो। तो इस वाली केसेस में जो हाइट की वैल्यू, सॉरी रेंज जो आएगा वो कितना होगा हमारे पास, तो रेंज की वैल्यू होती है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना होता है, g होता है। जहां से u की वैल्यू क्वेश्चंस पे आपके पास कितना है, ये u स्क्वायर साइन, मेरे पास ये तो नहीं गिवन है, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम बोला है कि रेंज वो मैक्सिमम जाता है, ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। तो थीटा की वैल्यू जैसे ही आप 45 डिग्री पुट करोगे तो 2 into 45 मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो 1 into u स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा, रेंज की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन g है। तो अगर आप यहाँ से हाइट के फॉर्मेट में देखिए, तो हाइट की वैल्यू एक्चुअल में आपके पास कितनी आई है, u स्क्वायर अपॉन 2g आई है। जहां से u स्क्वायर g की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं देखूं, u स्क्वायर बाई ऑफ g इज इक्वल टू अपने पास कितना हुआ, 2h हुआ। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 2h हो गया। मतलब रेंज की जो वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी मैक्सिमम हाइट का 2 टाइम्स होगा, तो ऑप्शन नंबर ऑफ है करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन whose range r is n times the maximum height is tan inverse 4 by n। वो ये बोल रहा है कि उसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स हो, उसी को प्रोजेक्टाइल, ये नहीं कि मैक्सिमम हाइट ऐसा है, कोई भी फॉर्मेट में फेंक रहा है, तो जो उसका रेंज है उसकी मैक्सिमम हाइट जो भी आ रही हो ऐसे प्रोजेक्टाइल का हाइट, उसका n टाइम्स हो, रेंज जो है रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट का n टाइम्स है, ऐसा वो सेकंड वाले में बोल रहा है। तब की केसेस में जो उसका एंगल आ रहा है थीटा,
वो कितना है 10 इनवर्स 4/n है। तो हम इसे देखते हैं ये कैसे होगा। तो रेंज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी जस्ट हम लोग देखा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ g इज इक्वल टू n, और हाइट की वैल्यू है हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g, g से g ऑफ कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, साइन 2 थीटा को हम कितना लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू n, और ये मेरे पास कौन सा है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, हमें n डिनोमिनेटर टाइप में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से अभी ये 2 बचेगा ना, यहाँ पर ये 2 इधर आएगा तो 4 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया n साइन थीटा। 10 के फॉर्मेट में चाहिए तो कॉस थीटा को आप इस साइड लेके आइए, 4/n इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया 10 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 10 इनवर्स 4/n हो गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 10 इनवर्स 4/n। ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है बी। थर्ड ऑप्शन क्या बोलता है द टाइम ऑफ फ्लाइट t एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज r ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन। मतलब हमें कैसा टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज को इस इक्वेशन के फॉर्मेट में क्या करना है कनेक्ट करना है। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या कह रहा है gt स्क्वायर इज इक्वल टू 2r डॉट टेन थीटा के फॉर्मेट में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मेरे पास देखा जाए तो मैं इस साइड से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट करता हूँ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो आपके पास वैल्यू होती है वो एक्चुअल में कितनी होती है 2u साइन थीटा अपॉन ऑफ कितना होता है g होता है, इसका स्क्वायर कर दूं तो g इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ कितना हो गया g स्क्वायर हो गया, एक g कैंसिल आउट होगा, एक g बच जाएगा, ये अपने पास हो गया 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया g हो गया, ठीक है। अब हम इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं, मैं न्यू पेज पे चलता हूँ जहां पे हमें कितना हुआ 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है कि ये हमारे पास 4r के सॉरी 2rt के फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में ऑप्शंस पे बोला है 2r टेन थीटा के फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। तो इसमें मेनली हमें रेंज लेके आना है। तो रेंज का जो फॉर्मेट हम जानते भी हैं वो कितना होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ g होता है, हमें इस फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मेट होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ऑफ कितना हो गया g हो गया। तो यहाँ पे हमें इससे 2 साइन थीटा और एक कॉस थीटा चाहिए, तो पहले इसे कन्वर्ट करूं तो 2 इंटू टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम कितना लिख लें एक साइन थीटा, और एक को कैसा कर लें सेपरेट कर लें अपॉन ऑफ जी हो गया, कितना हो गया 2 इंटू टू यू स्क्वायर। अब एक कॉस थीटा चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, तो एक कॉस थीटा को हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर एक cos थीटा को मल्टीप्लाई किया हूं तो एक cos थीटा को मुझे क्या करना पड़ेगा डिवाइड भी करना पड़ेगा, और एक sin थीटा इधर बच गया। तो आप देखिए बस इस वाले फॉर्मेट से ये क्वांटिटी एक्चुअल में मिलके किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है रेंज को कर रही है। तो ये 2r और sin थीटा अपॉन cos थीटा तो क्या कहलाएगा tan थीटा कहलाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है थर्ड नंबर वाला भी हमारे पास कैसा है करेक्ट है, ठीक है। अब फोर्थ वाले ऑप्शन की बात की जाए तो फोर्थ वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप अनदर बॉल इज थ्रोन एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल। एक बॉल को एकदम वर्टिकल अप की डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, एक को कोई एंगल ऑफ थीटा के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, और बोथ ऑफ देम रिमेन एयर फॉर सेम टाइम पीरियड, और दोनों हवा में सेम टाइम पीरियड तक रहते हैं। तो हमें ये बताना है कि उनका जो हाईएस्ट अटेंड ऑफ हाइट है तो वो कितना होगा, उनका रेशियो कितना होगा दोनों बॉल का। तो आपको मालूम है अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम वर्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में या सेम वर्टिकल एक्सेलरेशन पे है तो मेरे पास उसको चाहे किसी भी ऑफ वाले में आप फेंकिए
अगर दोनों सेम टाइम ड्यूरेशन तक एयर पे हैं तो उस वाली केसेस में दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा होगा, सेम होगा। तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर सेम है तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी भी कैसा हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो इसके चारों ऑप्शंस हमारे पास कैसे हैं, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो हमें कैसा है, if t is the total time of flight, h is the maximum height and r is the range for horizontal motion, the x and y coordinate of projectile motion and t are related। ऐसा क्वेश्चन पे बोल रहा है जहाँ पे t क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, h मैक्सिमम ऑफ हाइट है, r हमारे पास रेंज है, और क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल मोशंस में कैसा है, x मेरे पास और y कैसे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशंस एंड टाइम t से रिलेशंस ऑफ देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये मालूम है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी जाएगा क्योंकि मैं टाइम और उसकी वैल्यू भी पुट करते चलता हूँ। जहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 2u sin थीटा अपॉन कितनी होती है, g होती है। रेंज की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g होता है, और हाइट की वैल्यू होती है हमारे पास u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है, 2g होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट है हमारे पास। अब इसमें से हमें x और y के कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में रिलेशंस दिखाने। ठीक है, तो सबसे पहले वो वाले फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, पहले वाले सबसे पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, जहां पे y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4h इंटू कितना है हमारे पास, t बाई ओ कैपिटल T, और ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ t बाई ओ कैपिटल T। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट करूं तो y इज इक्वल टू 4, हाइट s से ही है, स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो पुट कर देते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g। ठीक है, और दूसरा कितना हुआ, t बाई ओ, टाइम ऑफ पीरियड की भी बात कर रहा है। ठीक है, कैपिटल टी लिखा हुआ है, तो कैपिटल टी हमारे पास कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन ऑफ कितना, g हो गया, और उसके बाद कितना है 1 माइनस टी बाई ओ, कैपिटल टी की वैल्यू हमारे पास फिर से कितनी है, 2u साइन थीटा अपॉन ऑफ g है। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कितना आता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास सबसे पहली ऑफ फॉर्मेट में ये g से g ऑफ कैंसिल आउट होता हुआ चला जाएगा, एक u sin थीटा से ये वाले ऑफ एक्सपोनेंट टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 ही बचेगा। तो y इज इक्वल टू 4u sin थीटा अपॉन ये 2 और ये 2 ऑफ कैंसिल करेगा इसके साथ, तो ये मेरे पास नहीं बचेगा। पहली बात ये 4 हमारे पास यहाँ पर नहीं बचेगा, ये बचा हमारे पास u sin थीटा इंटू टी बचा, और ब्रैकेट के अंदर साइड हमारे पास कितना हुआ है, इस चीज को हम देखते हैं तो 1 माइनस हो कितना हो गया हमारे पास, 1 माइनस हो टी, 1 माइनस हो टी, और ये g ऑफ हमारे पास कैसा है, ऊपर की डायरेक्शन पे जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2u sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर अगर मैं लेके आऊं तो ये मुझे कितना हो गया, u sin थीटा इंटू टी माइनस ऑफ ये कितना हो गया, हाफ u sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, gt स्क्वायर बचा। तो ये एक्चुअल में मेरे पास कैसा प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशंस का ही रिलेशन दिखा रहा है, जबकि केसेस में हमें कौन सी हाइट चाहिए, उसकी वर्टिकल हाइट चाहिए। तो रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल वाले केसेस में ये हमारे पास वर्टिकल ऑफ डायरेक्शंस की इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है अगर वैल्यू पुट किए तो। ऑप्शन नंबर ऑफ ए हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से हमें ऑप्शन नंबर ऑफ बी को चेक करना है, इसी तरह से ऑप्शन नंबर ऑफ सी को चेक करना है, और इसी तरह से ऑप्शन नंबर ऑफ डी को भी चेक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑफ मैं किसको चेक करता हूँ, बी वाले को चेक करता हूँ, जहां पे बी वाले में हमारे पास कैसा है, क्या बी वाला भी इक्वेशन को दिखा रहा है किसी वाले फॉर्मेट में,
ए वाला तो वर्टिकल मोशन को दिखाया, ठीक है, बी वाला किसके लिए दिखाता है ये चीज में देखते हैं। तो y इज इक्वल टू 4, h की वैल्यू आपको मालूम है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना लिखते हैं 2g लिखते हैं, और ब्रैकेट में x की वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा देर से मैं x को बताता हूँ, ये नहीं तो बता ही देता हूँ। एक्चुअल में x क्या कहलाता है, x हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस प्रोजेक्टाइल में कितना ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, कितना ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो हमारे पास कौन सा दिखाएगा, r की वैल्यू, x मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्टेंस है, तो x की वैल्यू को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई जो कि ux है, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया, जहां से x की वैल्यू हो गई u cos थीटा इंटू कितना हो गया t हो गया। तो ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ से 4, h की वैल्यू ऑफ हमारे पास इतनी हो गई, x की वैल्यू हो गई u cos थीटा इंटू t हो गया, अपॉन ऑफ रेंज की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ कितना हो गया g हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ x की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी हो गई u cos थीटा इंटू t हो गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास कितना हो गया, फिर से रेंज है, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन ऑफ कितना हो गया g हो गया, ठीक है। आपके पास इक्वेशन जो बी वाले में थी वो मैं अभी आपको इधर लिख देता हूँ, आप अगर पीछे साइड नोटिस नहीं किए होंगे, x बाई आर और ब्रैकेट में 1 माइनस ऑफ एक्स बाई ऑफ कैपिटल आर, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मुझे कुछ कुछ चीजें सिंप्लीफाइड होती हुई दिखना स्टार्ट होगी, जैसे ये g से g ऑफ कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो एक 2 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 2 हुआ, और एक u स्क्वायर से पूरी तरह से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू 2 सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, और ये कौन सा हुआ u cos थीटा इंटू टी, और डिनोमिनेटर में कितना लिखना है, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ फंक्शन से मैं बात कर रहा हूँ। 1 माइनस हो, इसमें से देखिए आपके पास एक u कैंसिल आउट होगा, एक बच जाएगा, कितना हुआ cos थीटा इंटू टी, और g न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसमें भी साइन 2 थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में एक u बचेगा तो ये u हो जाएगा, ठीक है। अब बस देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए एक साइन थीटा से एक साइन थीटा ये कैंसिल हुआ, एक cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो y इज इक्वल टू हमारे पास जो बचा एक साइन थीटा यहाँ बच गया है, तो u साइन थीटा इंटू कितना है t है, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कितना हो गया है g, cos थीटा कैंसिल हो गया, अपॉन में 2u साइन थीटा इंटू t है। इस इक्वेशन को भी आप अंदर वैल्यू पुट करके देखिए तो आपको दिखेगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस, देखिए यहाँ से u साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और dt स्क्वायर बचेगा। एक्चुअल में जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं इसका ओरिजिनल फॉर्मेट लिख दूं कि u बाई डॉट ऑफ t माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन भी उसी फॉर्मेट का है, ये सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास कैसी है, करेक्ट है, सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास कैसी है, करेक्ट है। सिमिलर ऑफ मुझे थर्ड को चेक करना है और फोर्थ को चेक करना है, तो आप कहो तो इसकी वैल्यूएशंस को मैं छोड़ दूं या फिर कहो तो मैं इसे सॉल्व कर दूं, एक्चुअली मैं सॉल्व ही कर देता हूं, आप वहां पर फिर वापस अपने आप इसको रख के पॉज करके देखिएगा और क्या आपका वही आंसर आ रहा है। तो दो ऑप्शन तो मेरे करेक्ट हो गए, अब मुझे तीसरा और चौथा ऑप्शन देखना है, ठीक है। तो अगर तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो तीसरा ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ इक्वेशंस, y इज इक्वल टू 4h, ब्रैकेट में कितना है कैपिटल T बाई O स्मॉल t, और ये मेरे पास कितना हुआ 1 माइनस ओ कैपिटल T अपॉन स्मॉल t हुआ, ठीक है। तो इस वाली फॉर्मेट से अगर मैं देखूं तो ये मुझे कितना हुआ 4h, वर्टिकल ऑफ हाइट की बात हो रही है, तो मुझे कितना होगा u स्क्वायर साइन
आपको मालूम है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ 2g होगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू होती है 2u साइन थीटा अपॉन ऑफ कितना होगा, g होगा, अपॉन ऑफ g होगा, और ये सभी के डिनोमिनेटर में t होगा। एक्चुअल में चाहे जो भी हो जाए, मैं इस t की चाहे जो भी वैल्यू पुट करूं, अगर ये डिनोमिनेटर में है और ये अंदर साइड अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो टी स्क्वायर अभी भी मेरे पास किस फॉर्मेट है, आप देखो ये डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर आएगा। आप इसको सॉल्व भी करोगे तब भी डिनोमिनेटर में आएगा, न्यूमरेटर में टी स्क्वायर कभी नहीं आएगा। इससे पीछे वाली इक्वेशंस पे भी देखो और उसके बाद वाली इक्वेशंस पे देखो, आपके पास हमेशा जो टी है वो कहाँ पे आ रहा है, टी स्क्वायर में आ रहा है, ये मेरे पास न्यूमरेटर में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो टी है इसमें डिनोमिनेटर में आएगा ये वाले में, तो इसमें तो मैं किसी तरह से हाथ भी नहीं लगा सकता, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सी वाला हो ही नहीं सकता। आप चाहे वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देख लो। और लास्ट वाले फॉर्मेट की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, लास्ट वाले फॉर्मेट की बात करते हैं। तो देखिए ये वाले फॉर्मेट में तब पॉसिबल था यहाँ पर जब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा था, तो टाइम मुझे कहाँ पे आ रहा था, न्यूमरेटर में आ रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले फॉर्मेट में, बी वाले में ए का जैसे रेसिप्रोकल है, ये वाले में देखिए आप यहाँ पे जब मेरे पास इसकी वैल्यू पुट कर रहे थे एक्स की, ये इस वाले में एक्स की जब वैल्यू पुट किए थे तो वो टी सामने आया था। लेकिन अगर मैं इस वाली केसेस में बात करूं, इसमें जब मैं सेम ऑफ इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो कहाँ पे आएगा, एक्स में जो टाइम का फंक्शन आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, और इसमें भी डिनोमिनेटर सेम इसके जैसा डिनोमिनेटर में आएगा। तो डिनोमिनेटर में मुझे टी स्क्वायर थोड़ी चाहिए, वो तो मुझे न्यूमरेटर में चाहिए। इसमें न्यूमरेटर में आ रहा था, इसमें न्यूमरेटर में आ रहा था। और एक तरह से आप और देख सकते हो कि जैसा इक्वेशन ये इसका जस्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ये रखा है इसमें, और जैसे ये वैसे इसका रेसिप्रोकल ये, तो दोनों इक्वेशंस कैसे सही हो सकती है, जैसे ये है तो इसका कॉन्जुगेटेड ऑफ ये है कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का, अगर ये है तो ये नहीं, ये सही होगी या ये सही होगी, ये आपकी राइट हो गई तो ये रॉन्ग है, और ये से ये राइट है तो ये रॉन्ग है। आप इसी तरह से वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो, आपको आंसर डेफिनेटली ए और बी ही मिलेगा, सी और डी नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में चलते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन था, 18 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं, 17 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि बस हमारे पास है कैसा। क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव इन द एक्स वाई प्लेन, एक पार्टिकल है जो किस प्लेन में मूव करता है, एक्स वाई प्लेन में मूव करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन g इन द नेगेटिव y डायरेक्शन, इट इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास गिवन है, वेयर a and b आर कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, x कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो पहले हमें इसके x कंपोनेंट की वेलोसिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से आपको मालूम है कि u y की वैल्यू कितनी होती है, y इज इक्वल टू x इनटू tan थीटा माइनस ऑफ कितना होता है हमारे पास g इनटू x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पर भी x की पहले डिग्री 1 है, यहाँ पर भी x की डिग्री 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर 1 है, मतलब x स्क्वायर, यहाँ भी x की डिग्री 2 है और यहाँ भी डिग्री 2 है। लेकिन उसके साथ जितने भी टर्म्स है वो सारे कांस्टेंट, अगर एक बार प्रोजेक्टाइल को मैं थ्रो कर दिया तो उसके थीटा इनिशियल ऑफ एंगल में कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो a की वैल्यू एक्चुअल में मेरे पास कितनी है, tan थीटा है, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर कितना है, थीटा है। ठीक है, ये a की वैल्यू है और एक हमारे पास कौन सा है, b है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखना भी स्टार्ट करता हूँ तो आपसे क्या बोला है कि द x कंपोनेंट इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको ये चीज भी मालूम है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, u cos थीटा होता है। कितना होता है, u cos थीटा होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, u cos थीटा होता है। तो पहले सेकेंड इक्वेशन से जो b की वैल्यू गिवन है आपके पास, ये b की वैल्यू जो आपके पास गिवन है, हम यहाँ से ट्राई करते हैं कि हमें u cos थीटा की वैल्यू कितनी है। तो आप सबसे पहले देखो
मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जी बाई ओ बी। तो यहाँ से u cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में g अपॉन 2b का स्क्वायर रूट आएगा। तो यही तो मेरे पास उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। और आपको मालूम है कि g कांस्टेंट है, क्वेश्चन में b तो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं क्या टू तो आज तक वेरिएबल हुआ ही नहीं। तो हमें ये चीज मालूम है कि पूरी क्वांटिटीज कैसी है, कांस्टेंट है। तो इस गिवन इक्वेशन से भी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट द ओरिजिन द y कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज। अब क्वेश्चंस के हिसाब से वो बोल रहा है कि ओरिजिन वाले पॉइंट पे, कहां पे, ओरिजिन पे, उस वाले में क्या बोला है कि ओरिजिन वाले कंपोनेंट पे मेरे पास y कंपोनेंट की वेलोसिटी ऑफ कितनी होनी चाहिए, a स्क्वायर रूट ऑफ कितना, g अपॉन 2b होना चाहिए। कंफर्म है। तो ये फॉर्मेट हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि जिसकी वैल्यू ऑफ कितना होनी चाहिए, a स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन ऑफ कितना है, 2b है। कंफर्म है। तो ओरिजिन पॉइंट पे इसको हम थोड़ी देर से आके देखते हैं कि ये हमारे पास कितना है। उससे पहले हम इजी वाले फॉर्मेट को कवर करते हैं, थर्ड वाले इक्वेशंस को। एट द ओरिजिन इट्स वेलोसिटी मेक एन एंगल tan इनवर्स a। वो क्या बोल रहा है कि ओरिजिन ऑफ पॉइंट्स पे जो इसका एंगल, ओरिजिन पे इसका एंगल जो चल रहा है वो कितना है, tan इनवर्स ऑफ a है। कितना है, tan इनवर्स a। तो आप देखिए डायरेक्टली ओरिजिन पॉइंट पे बाकी सारे के कोऑर्डिनेट्स ऑफ जीरो भी रख दोगे, तो y की वैल्यू अगर आप जीरो पुट कर दिए या फिर नहीं पुट कर रहे हो तो आप यहाँ से मेंशन करके देखो ना, आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया है, a आया है। तो थीटा की वैल्यू ओरिजिन में कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ a हो गया। तो ये तो आपके पास x एक्सिस से एंगल मेकिंग ऑफ हो गया, सी नंबर वाला, सी वाला करेक्ट है। ठीक। द पार्टिकल मूव्स एग्जैक्टली लाइक ए प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल का तो इक्वेशन है, ट्रैजेक्टरी ऑफ इक्वेशन किसकी है, प्रोजेक्टाइल की है। और ये मेरे पास कैसा है, आप ये देखिए क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशंस के फॉर्मेट में भी बन रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी भी सही। बस हमें बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ऑफ बी। ठीक। एट द ओरिजिन द y कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज कितना बोल रहा है, a ब्रैकेट में कितना है, a इनटू स्क्वायर रूट g अपॉन ऑफ कितना है, 2b है। ठीक है। अगर इस चीज की बात की जाए तो आपको बस थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू को मैं सिर्फ पुट करना चाहता हूँ, b के फॉर्मेट में मेरे पास ये वैल्यू आ जाए। ठीक है। या फिर सिंपल सा y कंपोनेंट के लिए बोल रहा है तो y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होती है, uy इज इक्वल टू uy इज इक्वल टू u sin थीटा होता है। कंफर्म है। यही तो होता है u sin थीटा। आपके पास sin थीटा की वैल्यू चाहिए तो sin थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी होती है अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहो तो यहाँ से फाइंड कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप कहीं और से चाहो तो कहीं और से भी फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ से आपको u जरूर फाइंड करके दे सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से u फाइंड करके आपको दे सकता हूँ कि वर्टिकल ऑफ डायरेक्शंस पे uy की वैल्यू कितनी होगी, देखिए हमारे पास uy की वैल्यू बोला है जो कि किसके इक्वल होगा, u इंटू कौन सा, साइन थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट किया तो मेरे पास कितना हो गया, स्क्वायर रूट जी अपॉन 2b। और ये मेरे पास कैसा आएगा, यहाँ से देखिए u की वैल्यू स्क्वायर रूट जी अपॉन 2b और इसके बाहर मल्टीप्लिकेशन में 1 कौन सा होगा, cos थीटा होगा। तो इनटू ये मेरे पास sin थीटा पहले से है और ये कौन सा हो गया, cos थीटा हो गया। तो u y की जो वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा कौन सा हो गया, tan थीटा हो गया, स्क्वायर रूट जी अपॉन 2b हो गया। और tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, a स्क्वायर रूट जी अपॉन कितना हो गया, 2b हो गया। कंफर्म है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी भी हमारे पास कैसा है, करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ऑफ डी भी करेक्ट। ठीक। उसके बाद वाले फॉर्मेट में चलते हैं। अब नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। 18 नंबर के चारों ऑप्शंस ऑफ करेक्ट। ठीक है। आज कुछ ज्यादा ही ऑल क्वेश्चंस ऑफ करेक्ट हो रहे हैं, ऑल ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, ए बॉल इज रोल्ड ऑफ अलोंग द एज ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रोल कर रहा है जिसमें से उसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर टाइम ऑफ 0 पॉइंट, ऐसा एक टेबल है। ठीक है। वो बॉल रोल कर रहा है जिसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है।
क्या बोल रहा है कि इट हिट द ग्राउंड आफ्टर ऑफ टाइम 0.4, मतलब जिस टाइम पे वो ग्राउंड को टच कर रहा है वो टाइम कितना है 0.4 सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा तो इस वाली केसेस में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली कितनी होगी, जीरो होगी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ जीरो होगी, तो ये चीज वाली केसेस में मेरे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है और ग्राउंड पे पहुंचने पे वो टाइम कितना ले रहा है, यही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो 0.4 सेकेंड ले रहा है, टेकन कर रहा है। और डाउनवर्ड ऑफ है तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन पे ये बोला द हाइट ऑफ द टेबल कितना है, 0.58 मीटर, 0.8 मीटर। तो कौन से ऑप्शन से हमको ये देखना है, ऑप्शन नंबर ऑफ फर्स्ट को देखना है। तो अगर ऑप्शन नंबर ऑफ ए में बोल रहा है कि जबकि केसेस में 0.4 सेकेंड में वो ग्राउंड को टच कर रहा है और जब सिर्फ उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ कितनी है मेरे पास, जीरो इनिशियली, तब की केसेस में उसकी हाइट कितनी है, 0.8 मीटर। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अचानक से सरफेस हट जाने के कारण अब वो नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉप होना स्टार्ट होगा, बट इनिशियल केसेस में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी था, जीरो था। तो वर्टिकल ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर उसे चाहिए तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, u y इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वर्टिकल u y की वैल्यू कितना है, 0 इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी की वैल्यू 10 हुआ और टाइम की वैल्यू 0.4 का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पर से अगर देखिए तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 5 हुआ, ये 5 और 0.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.16, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 का कितना होगा, 80 होगा। तो ये हमारे पास माइनस 0.8 मीटर का आएगा। माइनस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन से जो ड्रॉप हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए कैसा है, करेक्ट है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट हिट द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन से कह रहा है कि जब ये इस तरह ड्रॉप हुआ तो अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का धीरे-धीरे आगे आना स्टार्ट करेगा, तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशंस दिखाएगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे वो ग्राउंड को टच कर रहा होगा, ये वाले एंगल की, तो इसका जो एंगल होगा यहाँ से हॉरिजॉन्टल से मेरे पास वो कितना होगा, ग्राउंड के साथ एंगल 45 डिग्री। तो हमारे पास ये मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस पे अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं अप्लाई हो रहा तो यूनिफॉर्मली रहेगा। तो जब ग्राउंड को टच कर रहा हो तब भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड होगी। तो हमें कौन सी चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए। कौन सी वेलोसिटी चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टाइम ऑफ फ्लाइट 0.4 सेकेंड है, एक्सेलरेशन जी है, तो फाइनल वेलोसिटी तो चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, यू वाई, और ये मेरे पास कितना हुआ, माइनस ऑफ जी इंटू मेरे पास कितना हुआ, टी है। ये वी वाई इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू कितना हमारे पास, जीरो, माइनस ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 हुआ और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हो गया 0.4। तो वी वाई की वैल्यू अगर आप यहाँ से सॉल्व करिए, ये 4 मीटर पर सेकेंड हुआ। मतलब मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 4 है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू 4 है। तो हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो 4/4 कैंसिल आउट होके 1 मेरे पास हो जाएगा। तो 1 ऑफ टेन थीटा की वैल्यू 1 आपको कम मिलती है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो इन द सेंस ऑफ मतलब कि बी की वैल्यू ऑफ मेरे पास 60 डिग्री, बी वाला ऑप्शन तो करेक्ट ही नहीं होगा क्योंकि वो मेरे पास ग्राउंड के साथ एंगल कितना ड्रॉ करा रहा है, 60 डिग्री करा रहा है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है। हाँ, लेकिन एक चीज आप ये देख सकते हो, इट हिट द ग्राउंड विद वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ कैलकुलेट कर चुके तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट हम कर रहे थे बी और हो गया हमारे पास डी। ये ब्यूटी है किसकी, मल्टीपल्स ऑफ करेक्ट में। अगर कोई ऑफ एक ऑप्शन करेक्ट है तो गारंटी है कोई ना कोई ऑप्शन में एक और होगा जो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, इसलिए हमें इसमें सभी ऑप्शंस के हिसाब से सॉल्व करना है, स्टार्ट करना। अगर हम जैसे एजम्पशंस करते हैं कि ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, किसी एक को सॉल्व किए, तो ऐसी वाली केसेस में इसमें नहीं, इसमें आपको इनिशियली ऑफ चलिए ऑटोमेटिक वो दो ऑप्शंस कर सॉल्व कराने के बाद तीसरे और चौथे में तो हिंट दिया ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम दो सही होते हैं तो उससे रिलेटेड ही कोई दो डाटा रहता है तो वो दो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद सी नंबर में क्या बोल रहा है, इट कवर ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.6 मीटर। तो आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास कैसा होगा, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर कौन सा था, हमारा बी था, और इसी को हम कौन सा डी कह सकते हैं। अब मैं इसको देख रहा हूँ, तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर ऑफ सी ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू मेरे पास कितना होना है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरे पास यूनिफॉर्मली चल रही है, तो ये वाला फॉर्मेट हमारे पास अप्लाई हो सकता है। फिर 4 हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है पहले ही कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट भी किए, तो क्वेश्चन बोला था कि 0.4 सेकंड में वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ये हमारे पास 4 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 1.6 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। तो इसके तीन ऑप्शंस करेक्ट है, ए सी और डी करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ को चले, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 20 नंबर पे। क्या है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आर h एंड t रिस्पेक्टिवली। दे आर गिवन, रेंज की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू गिवन है और t की वैल्यू गिवन। नाउ कीपिंग u एज a fixed, थीटा इज वेरिड 30 डिग्री टू 60 डिग्री, देन मेरे पास क्या हो रहा है, इसमें सभी चीजों में थीटा फिक्स वेरी करेगा बस, और हमें यू की वैल्यू वेरी करानी है। तो हमें ये बताना है कि रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू किस हिसाब से वेरी करेगी। ये ना भी गिवन होता है हमारे पास डाटा, हमारा काम बनता है इसमें, ठीक है। देखिए पहले क्या बोल रहे हैं, आर विल फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो ये कंफर्म है कि हमारे पास थीटा की वैल्यू 30 डिग्री से कहां तक, थीटा की वैल्यू रेंज हमेशा इंक्रीज करता है 0 से 45 डिग्री तक, और डिक्रीज करता है 45 से आगे, जैसे ही बढ़ते जाओगे तो 45 से 90 तक वापस डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये आधा स्टेटमेंट तो सही है। फिर क्या बोल रहे हैं, एच विल इंक्रीजेस एंड टी विल डिक्रीजेस ना। थीटा की वैल्यू आप देखो, कभी भी टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर यहाँ थीटा की वैल्यू पुट भी करके देखो, तो यहाँ मेरे पास 0 से बढ़ते हुए जाएगा। तो आपको ये चीज मालूम है कि प्रोजेक्टाइल में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ती चली जाएगी, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ते चला जाएगा और थीटा इंक्रीज होते चला जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे सिर्फ थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक बढ़ती है हर एक फॉर्मेट में। तो ये ऑप्शंस तो गलत है। उसी तरह से आर विल फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, एच एंड टी बोथ विल बी इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि मेरे पास 0 से लेके 45 डिग्री तक तो पहले थीटा वाले में मेरे पास रेंज इंक्रीज करेगा, फिर क्या करेगा 45 से 60 तक में या 90 तक की बात करो तो डिक्रीज करेगा। लेकिन एच और टी 0 से 90 तक हर टाइम ड्यूरेशन पे ऑलवेज भी कैसे करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन में आर विल डिक्रीजेस हो ही नहीं सकता, 45 तक इंक्रीज करेगा। फिर क्या बोल रहा है, आर विल इंक्रीजेस व्हाइल एच एंड टी विल बी इंक्रीजेस, नहीं, एच और टी के इंक्रीज होने से आर की इंक्रीज होने का रिलेशन ऑफ नहीं है, जो भी है थीटा से। तो ऑप्शन नंबर ऑफ इसका सिर्फ कौन सा है, बी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा मल्टीपल ऑफ करेक्ट वाले जो आंसर है वो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ इसको, ठीक है। बाकी जितने भी हो सकते हैं आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कुछ दिनों बाद फिर से मैं इसके कुछ और इसी टाइप से क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट के लेके आऊंगा और उसे फिर से अपलोड कर दूंगा। लेकिन इससे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना सर्च करके आप बार बार करें। देखो हम कुछ भी नया एक्स्ट्रा नहीं सॉल्व करते हैं, इस पूरे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स में 20 के 20 क्वेश्चंस पे आप देखो जो आप पहले पढ़े हो उसी चीज को हम अप्लाई कर रहे हैं, बस वहां पर एक ऑप्शन हमें करेक्ट करके देखना होता है और यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखने होते हैं। बस आपको इसमें अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, बस हो गया, उसके सिवा और कोई भी नहीं है। मल्टीपल करेक्ट महा इजी क्वेश्चंस की लिस्ट में आता है, एकदम फ्री में मार्क्स ऑफ देके जाने की कैटेगरी में, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।